Hello class 12th, welcome to your online class chemistry class 12. Today topic is the chemical properties. Chemical ethers are the quite inert. Chemical ethers क्या होते हैं? Quite inert होते हैं because they do not have एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनके कोई भी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होते. दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मेटल्स. मेटल्स से अफेक्टेड नहीं होते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेट्रा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलो. फर्स्ट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ईथर मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होते हैं, क्या इन्वॉल्व होते हैं? ईथर मॉलिक्यूल्स. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इथरल ऑक्सीजन्स. रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? इथरल ऑक्सीजन्स होते हैं. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. क्या होते हैं? क्लीवेज होते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप्स. इसमें क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप्स होते हैं. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल ईथर मॉलिक्यूल्स. इसमें होती है कंबशंस. ईथर इज हाईली इन्फ्लामेबल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर. ईथर्स क्या होते हैं? हाईली इन्फ्लामेबल कंपाउंड होते हैं जो प्रेजेंस होते हैं एयर में, वेपर्स में और डाईथाइल ईथर्स में. बर्न होते हैं किसके साथ? एक्सप्लोशंस प्रोड्यूसिंग ल्यूमिनेसेंस के साथ. जैसे यहाँ पर आपने डाईथाइल ईथर का कराया किसके साथ? एयर के साथ. कंबशन कराया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का हो रहा फॉर्मेशन. यही डिकम्पोजिशन जब आपने करा ऑन हीट कर रहे हो एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑक्सीजन गैस में, तो डिकम्पोजिस कराने पर कार्बन क्या हो रहा है? डाईथाइल ईथर का क्लोरीन के साथ हीट कर तो कार्बन अलग हो रहा, वाटर अलग हो रहा, NaCl अलग हो रहा. डिहाइड्रेशन करने पर वेन इट्स वेपर आर पास, जब इसमें से वेपर पास करते ओवर अ हॉट एल्यूमिना में, तो क्या होता है? अंडरगोज होता है डिहाइड्रेशन होता है, फॉर्मिंग इथाइलिन्स. तो इथाइलिन्स की फॉर्मेशंस होती है. जैसे डाईथाइल ईथर का कर रहे हो आप रेड हॉट एल्यूमिना के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? इथाइलिन की फॉर्मेशन हो रही प्लस वाटर. ऑक्सीडेशंस में क्या होता है? वीक एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? नॉट अफेक्टेड डाईथाइल, नॉट अफेक्टेड नहीं करते डाईथाइल ईथर को. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं सच एज द, जैसे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं. फर्स्ट क्या होते हैं इसमें? इनटू एसिड एस्टल्डिहाइड होते हैं एंड देन द एस्टिक एसिड. ठीक, डज नॉट अकर दिस. ये रिएक्शन के डाईथाइल ईथर जैसे ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर का रिमूव हो रहा, प्लस आपका क्या हो रहा है? एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही. एंड अगेन ऑक्सीडाइजिंग करोगे तो ये आपका एस्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी. रिएक्शन इन्वॉल्विंग इथरल ऑक्सीजन. जो इथरल ऑक्सीजन रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें क्या होता है? रिएक्शंस विद एसिड्स. जब आप एसिड्स के साथ रिएक्शन करोगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनोमियंस सॉल्ट्स. इसमें क्या होता है? वीक एंड डाइल्यूट एसिड जो होते हैं डू नॉट अफेक्ट इथाइल ईथर. ये क्या कहते हैं? नहीं अफेक्ट करते डाईथाइल ईथर्स को. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होते हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन पर, 2 लोन पेयर. ईथर वी हैव एज ए लुइस बेस एंड फ्रॉम स्टेबल ऑक्सोनोमियन. कैसा बिहेव करता है? लुइस बेस जैसा करता है स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड में. जैसे यहाँ डाईथाइल ईथर है HCl के साथ करा रहे तो डाईथाइल ऑक्सोनोमियन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है. ऑक्सोनोमियन सॉल्ट जो होते हैं सोलूबल होते हैं वाटर में. जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हो किसमें? एसिड में, तो ये अगेन क्या होते हैं? ईथर एंड एसिड की फॉर्मेशन होती है. एंड अगेन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स. इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स. इसमें ईथर्स जब रिएक्ट करते हैं विथ एयर और ओजोनाइड्स ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड फॉर्म में, तो क्या फॉर्मेशन होती है? रिएक्शन विथ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड. इसमें क्या होता है? रिएक्शन जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो मेन जब इसको हीट करते हो किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई प्रेशर पर, तो ईथर क्या हाइड्रोलाइज्ड होता है? इथाइल एल्कोहल्स. जैसे यहाँ पर आपने डाईथाइल ईथर का कराया वाटर के साथ, तो ये क्या हो रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करा तो यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा. रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कराते हो वार्मिंग विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाईथाइल ईथर्स फॉर्म्स होता है इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट में. ठीक, रिएक्शन पेंटा फास्फोरस पेंटा यहाँ पर करा रहे हो किसके साथ? क्लोराइड के साथ. तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करोगे डाईथाइल ईथर के साथ तो फॉर्मेशन होगा इथाइल क्लोराइड का. रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इनके साथ कराओगे तो इथाइलिन प्रोपिनोइड का फॉर्मेशन होता है. रिएक्शन विथ किसके साथ का? CH3COCl के साथ कराओगे प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड. तो डाईथाइल ईथर को जब हीट करोगे एस्टल क्लोराइड के साथ तो इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल एसीटेट फॉर्म होता है. और अगेन रिएक्शंस कराओगे इथाइल एसीटेट के साथ तो ऑब्टेन क्या होता है? वेन डाईथाइल ईथर्स
जब इसको हीट करते हुए एसिटिक एनहाइड्रस के हाइड्राइड के साथ प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, तो यहाँ पर क्या होता है जिंक क्लोराइड के साथ, यहाँ पर आपकी एसिटिक एनहाइड्रस के साथ करोगे तो आपका इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गया। रिडक्शंस करने भी होता है। रिडक्शंस अंडर द कंडीशंस होते हैं। रिडक्शन विद द सोडामाइड, यानी सोडामाइड के साथ करें सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, तो इसमें क्या होता है C2H5 वो C2H5 प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस अमोनिया का होता है, इथेन प्लस क्या होता है एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन जब एल्किल डेरिवेटिव्स के साथ करते हो, डाईइथाइल ईथर जब रिएक्ट करते हैं इथाइल सोडियम के साथ फॉर्म करते हैं एथिलीन्स को, आयन एल्किल ग्रुप्स को जो लिंक्ड होते हैं मेटल एटम के साथ, जो रिड्यूस करते हैं एल्केन्स को। रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड एरेड फास्फोरस जब इथेन का करते हो तो यहाँ से इथेन्स की फॉर्मेशन होती है। एंड रिएक्शन विद द हाइड्रोजन एसिड के साथ सबसे पहले कौन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड HBr, फिर HCl करेगा। कोल्ड में कराओगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इथाइल आयोडाइड के साथ भी फॉर्म्ड होगा। हॉट में करोगे तो इथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप्स जो इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजनेशंस हो गए। डाईइथाइल ईथर्स जब इसको रिएक्ट कराते हो क्लोरीन के साथ ब्रोमीड के साथ, हाइड्रोजन्स एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं रिप्लेस्ड होते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। यहाँ पर हाइड्रोजन्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं इथरल ऑक्सीजन्स के साथ, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं मोस्ट रेडिली नेचर्स में। इन डार्क में क्या होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं डिपेंड होते हैं क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन्स के साथ। तो क्या होते हैं जब इसको कराते हो तो यहाँ से अल्फा बीटा डाई क्लोरो ईथर्स का फॉर्मेशन होता है, अल्फा यानी अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर का होता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट के साथ करोगे तो पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर्स का फॉर्मेशन होगा। पर यहाँ पर यूजेस करोगे डाईइथाइल ईथर जो होता है गुड सॉल्वेंट होता है फॉर फैट के लिए, ऑयल्स के लिए जो और इसमें यूज करते हैं सॉल्वेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए। यह यूज होता है प्रोड्यूसिंग करता है इनर्ट मीडियम्स को, केमिकल रिएक्शंस सच एज फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, वुड्स रिएक्शंस एक्सेट्रा। अभी आपका जो रिएक्शंस पढ़े हो वही है। इम्प्योरिटीज़ कैसे इसको पेरोक्साइड से हटाते हैं। व्हेन ईथर डिस्टिल वाटर विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो पेरोक्साइड रिमूव होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड तो ईथर जो एक्ट करते हैं नेगेटिव कैटालिसिस से फॉर्मेशन करते हैं पेरोक्साइड फ्रॉम ईथर का। जितना रिएक्शंस पढ़े हो आप उसी का आपका ये ब्रीफ फॉर्म है। ठीक, नाउ अब आपका आ गया फिनॉल्स। फिनॉल्स में क्या है, फर्स्ट इज द एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ये क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसके हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। दे आर टू टाइप्स, एक फिनॉल्स होते हैं एक एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं। फिनॉल्स जो होते हैं फिनॉल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप होते हैं जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं बेंजीन रिंग के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल्स आर द फॉलोइंग टू टाइप्स। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स दे कंटेन वन फिनॉल्स, इसमें क्या होते हैं वन फिनॉल्स होते हैं लाइक दिस। एंड डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स, इसमें क्या होते हैं डाई और ट्राईहाइड्रिक, इसमें 2 होते हैं और इसमें 3 होते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल्स में क्या होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल्स जो होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं साइड चेन बेंजीन रिंग से। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स में क्या होता है, फिनॉल्स जो होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं बेंजीन रिंग के साथ। इसमें क्या होता है एल्कोहल का सिंपलेस्ट जो होता है फिनॉल्स, जैसे यहाँ पर कर रहे टर्म्स फिनॉल जो यूजुअली यूज होता है हाइड्रोक्सिल बेंजीन्स के साथ C6H5OH के साथ। दोज फिनॉल्स या फिनॉल्स क्या होते हैं पेयर्स ग्रुप्स होते हैं देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का, जिसको हम प्रिवेंट करते हैं फिनॉल डेरिवेटिव्स के साथ। जैसे कॉमन सिस्टम हो गया, इन द सिस्टम दे आर रिटन एज फिनॉल डेरिवेटिव्स C6H5OH यूज करते हैं बेसिक कंपाउंड इन सिस्टम में। जैसे फिनॉल्स हो गया, यहाँ पर आर्थो पोजिशन पर था आर्थोब्रोमोफिनॉल्स हो गए, मेटा पोजिशन पर तो यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल्स हो गए और मेटा नार्थो, और यहाँ पर पैरा पोजिशन पर अमीनोफिनॉल्स हो गए। IPSC नेम्स क्या होते हैं इसके सिस्टम के सिंपलेस्ट फिनॉल्स होते हैं C6H5OH जो कि हाइड्रोक्सिल बेंजीन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं एक्सेप्टेड द IPSC नेम पोजीशंस ऑफ द मोस्ट प्रायोर होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो असाइंड होते हैं 1 एंड टेस्ट ग्रुप्स के साथ। ठीक, एंड द आइसोमेरिज्म इन द फिनॉल्स क्या होते हैं, इसकी पोजीशंस आइसोमेरिज्म में क्या होती है, इसमें ओइंग करते हैं टू डिफरेंट पोजीशंस होती हैं सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के सब्स्टिट्यूटेड होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल फिनॉल्स के साथ जो शो करते हैं पोजीशंस आइसोमेरिज्म को।
जैसे यहाँ पर आर्थोमिथाइल फिनॉल्स हो गए, मेटामिथाइल फिनॉल्स हो गए, अब आपका यहाँ पर पैरामिथाइल फिनॉल्स हो गए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? एराइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स जो होते हैं, फिनोलिक ईथर्स होते हैं, एल्किल फिनोल्स जो शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को विद द ईथर के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए बेंजील एल्कोहल्स हो गए, एनिसोल्स हो गए, आपके किरेसोल्स हो गए, इन सब नाम है कंपाउंड्स का, एरोमेटिक कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड द एल्कोहल, क्या डिफरेंस है? फिनॉल एंड एल्कोहल्स जो होते हैं ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं जो अटैच होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ फिनॉल्स, एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एल्कोहल होते हैं। फिनॉल्स कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, sp2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एल्कोहल्स होते हैं, एंड sp3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ड्यू टू क्या होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स के कारण ये बेंट होते हैं। लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन एटम फिनॉल्स पर, जो कि क्या होते हैं पार्ट होते हैं रेजोनेंस का विद द बेंजीन रिंग के साथ। दैट इज़ वाई कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड जो होते हैं फिनॉल्स में शॉर्टर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड एल्कोहल्स में। फिनॉल्स जो होते हैं मोनोहाइड्रोक्सिल्स बेंजीन्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, जैसे C6H5OH। या क्या होता है सिंपलेस्ट फिनॉल होता है। फिनॉल्स को डिस्कवरी कब हुआ था? रंग ने किया था, रंगी ने किया था। इसमें फाउंड किया था वुड पर, कोकोनट सेल्स के तार पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं? डॉग्स प्रोसेस में क्या होता है क्लोरोबेंजीन, ये मेथड क्या होता है? क्लोरोबेंजीन को जब हीट करते हैं 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है सोडियम फिनॉक्साइड्स का और फिनॉल का होता है। फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ फ्यूज़ कराते हैं या KOH के साथ, तो ये आपको सोडियम बेंजीन फॉस्फेनेट देता है, जो क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोक्सिल्स बेंजीन जो कि ये फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्यूजन करा रहे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूजन्स जो हो गए एक फॉर्मेशन हो गया सोडियम फिनॉक्साइड्स का। फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होते हैं? फिनॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं टर्म होते हैं किसका? व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज सब्जेक्टेड टू स्टीम डिस्टिलेशन, क्या करते हैं सब्जेक्ट करते स्टीम पास कराते हैं बेंजीन केस में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में वाटर के साथ हीट करने पर। यहाँ से आपका क्या फॉर्मेशन होता है? फिनॉल का, नाइट्रोजन का, HCl का। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब करते हो तो क्या होता है? फेनिल मैग्नीशियम जो होते हैं ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, तो फॉलो करते हैं एसिड हाइड्रोक्सिल जो कि होते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, देन आपका फिनॉल होता है। सैलिसिलिक एसिड्स क्या होते हैं या फिनॉल्स फॉर्म करते हैं? सैलिसिलिक एसिड हीटेड विद द सोडा लाइम। सैलिसिलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है आप सोडियम कार्बोनेट वाटर का। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करूँगी। क्लास थैंक यू।